माता के सारे बुजुर्गा भाई बहना और नौजवान साथियों ने राम राम। मैं भगत फूल सिंह की धरा को नमन करके आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। भाइयों और बहनों, वैसे तो मौसम में ठंड शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन न ठंड आ रही है, ऊपर से चुनावी गर्मी बढ़ती चली जा रही है। आसमान भी तप रहा है और चुनाव का माहौल भी तप रहा है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आपका यहां आना, हम सबको आशीर्वाद देना और वो भी इतने कम समय में इतनी बड़ी जनसभा करना, मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं लोकसभा के चुनाव के दौरान आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहां नहीं पहुंच पाया था। समय अभाव में मैं नहीं आया था, लेकिन आपने न गीला किया न शिकवा किया, पूरी ताकत से हमारा साथ दिया। और तब से मेरा मन करता था कि एक बार रूबरू में आपके बीच जाकर के सर झुका करके आपको नमन करूं, आपका धन्यवाद करूं। आज इस आयोजन के जरिए उसकी भरपाई हो रही है। मैं यहां के भाजपा कार्यकर्ताओं का आभारी हूं कि उन्होंने आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य दिया। मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में आकर के आशीर्वाद देने के लिए सर झुका करके आपको नमन करता हूं। साथियों, आपने लोकसभा चुनाव में बड़ों का अहंकार मिट्टी में मिला दिया। जिनको भ्रम था कि सोनीपत, रोहतक, जिंद समेत इस पूरे क्षेत्र के मालिक हैं, उनको आप सभी ने, जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया। सार्वजनिक जीवन में जीने वालों के लिए हरियाणा की जनता ने बहुत बड़ा सबक सुनाया है। जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। लेकिन जो जनता जनार्दन को ईश्वर न मानते हुए खुद को ही शहंशाह मानने लग जाते हैं, अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, तो उनका वही हाल होता है जो हरियाणा की जनता ने लोकसभा के चुनाव में करके दिखाया है। जिन्होंने यहां की शांत, समर्थ और संकल्पशील बिरादरी में बंटवारे का जहर घोलने का प्रयास किया, उनको आपने सबक सिखा दिया। आपने बता दिया कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, उसकी इच्छा ही सबसे ऊपर होती है।
साथियों, हरियाणा के सोनीपत के संस्कार ऐसे ही बने। इस मिट्टी में ही सद्भाव है, इस मिट्टी में ही सदाचार की सीख है। सोनीपत का तो मतलब ही है किसान, जवान और पहलवान। सोनीपत की इस स्त्री शक्ति को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के आपके सपनों को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश की है। और अगले 5 वर्ष में इसी त्रिशक्ति के दम पर हमने एक सशक्त हरियाणा, सशक्त हिंदुस्तान बनाने का संकल्प लिया है। भाइयों और बहनों, यहां के नौजवानों, यहां के युवा साथियों ने हर मुकाबले में देश की आन बान शान बढ़ाई है। अखाड़ा चाहे कुश्ती का हो या सीमा पर युद्ध का मैदान हो या आतंकवादियों के सामने मुकाबला हो, भारत माता की जय बोलने में, तिरंगे की शान को बुलंद करने में हरियाणा का नौजवान सबसे आगे रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? पूरी ताकत से जवाब देंगे? सबके सब जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, क्या मुझे हरियाणा की इस भावना को और बुलंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या मुझे देश हित में फैसले लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? क्या देश हित राजनीति से ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, आपकी जो ये आवाज है, सोनीपत जो कह रहा है, हरियाणा की जो भावना है, वो कांग्रेस और उसके जैसे दलों के कान में नहीं पड़ रही है। आपको याद है ना 5 अगस्त को क्या हुआ था? 5 अगस्त को वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, जिसकी देश ने एक तरह से उम्मीद ही छोड़ दी थी। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में भारत का पूरा संविधान लागू हुआ, पूरा कानून लागू हुआ। 70 साल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास में जो सबसे बड़ी रुकावट थी, वो हमने 5 अगस्त को हटा दी।